नमस्ते। मार्च का महीना है, एग्जाम का सीजन है। बहुत सारे घर में 10-12 की बोर्ड की बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी के घर में एंट्रेंस की, मेडिकल एंट्रेंस, आर्किटेक्चर एंट्रेंस की तैयारी चल रही है, तो किसी के घर में बच्चा फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वैसे कोविड के चक्कर में बच्चे ना स्कूल जा पाए ना कॉलेज जा पाए, सब कुछ ऑनलाइन जो था, इसके लिए पेरेंट्स चिंतित है। बच्चा मोबाइल नहीं तो लैपटॉप लेके बैठता तो है, लेकिन मालूम नहीं बच्चा सच में पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे बच्चे भी थोड़े परेशान हैं। 1 साल तो निकल गया, लेकिन अभी एग्जाम में मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। पेरेंट्स कोई चिंतित है कि पढ़ाई का नाम लेंगे तो बच्चा बहुत गुस्सा हो जाता है। क्या ये सभी रीजंस वास्तु से रिलेट हो सकते हैं? हाँ, वास्तु और पढ़ाई का रिलेशन है। महावास्तु में वास्तु का यानी घर का हम लोग 16 डिवीजन में यानी दिशा में विभाजन करते हैं। हर एक दिशा का फिक्स एट्रीब्यूट है। जैसे पढ़ाई के लिए भी एक दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो दिशा है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी वेस्ट और साउथ वेस्ट इसकी बीच वाली दिशा जो 22.5 डिग्री की रहती है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट ये दिशा वास्तुशास्त्र में विद्याभ्यास के लिए मानी गई है। विद्या यानी नॉलेज और अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस। सतत प्रयास से हम स्किल अपना यूज करके पढ़ाई करेंगे तो लाभ तो होना ही है। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में हम अगर बच्चों का स्टडी टेबल रख देंगे तो ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। स्टडी टेबल रखना मुमकिन नहीं रहेगा तो बच्चों की किताबें भी रख सकते हैं, लेकिन यही जोन में एंटी कलर यानी लाल कलर, ब्राउन कलर, हरा कलर आएगा, टॉयलेट नहीं तो गैस का बर्नर आएगा, तो भी बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। महावास्तु की कुछ टेक्निक्स यूज करके उसको संतुलित किया जा सकता है और जो चाहिए वो परिणाम हम लोग लेके आ सकते हैं। और एक दिशा पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है, वो दिशा है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य दिशा। नॉर्थ ईस्ट का एट्रीब्यूट है क्लैरिटी एंड इंस्पिरेशन। ये दिशा जीवन में क्लैरिटी दे देती है और प्रेरणा दे देती है। लेकिन यही दिशा में अगर कबर्ड आ गया और वो भी बहुत सारे सामान से भरा पड़ा हुआ और अनऑर्गेनाइज्ड वे से, तो बच्चों के पढ़ाई में दिक्कत तो जरूर आनी है। वैसे ये नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और बर्नर भी होना अच्छी बात नहीं होती है, तो ये नॉर्थ ईस्ट दिशा भी संतुलित रहनी बहुत जरूरी है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी ईस्ट और साउथ ईस्ट की बीच की दिशा, ये दिशा है मंथन की दिशा यानी एनालिसिस की दिशा। ये दिशा भी संतुलित रहनी बहुत जरूरी है। पढ़ाई के मामले में और एक दिशा महत्वपूर्ण है, वो दिशा है साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा, स्किल की दिशा। बच्चों का स्किल यूटिलाइज करने की ये दिशा है, तो ये भी दिशा संतुलित रहनी बहुत जरूरी है। एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर, एंटी यूटिलिटी अच्छी बात नहीं रहती है। मैं आपको एक केस स्टडी सुनाती हूं। लास्ट ईयर जनवरी में मेरे पास एक लेडी आई थी। खुद के बच्चे की पढ़ाई को लेके बहुत परेशान थी। उसका बेटा 12th की बोर्ड एग्जाम देने जा रहा था मार्च में। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है उसकी पढ़ाई को लेके, तो उन्होंने कहा बच्चा पढ़ाई तो कर लेता है लेकिन याद नहीं कर पाता, और याद कर लेता है तो ठीक तरह से लिख नहीं पाता है। तो मैंने उनको पूछा क्या आपके घर में वेस्ट और साउथ वेस्ट में टॉयलेट है? मैंने वो लेडी के घर का ग्रीडिंग किया और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, लेकिन अपनी महावास्तु की उपचार पद्धति में जो ट्रीटमेंट बताई गई है वो हम लोगों ने कर ली और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बैलेंस कर दिया।
वेस्ट और साउथ वेस्ट में स्टडी करना, स्टडी टेबल रखना भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। फिर मैंने साउथ वेस्ट में स्टडी टेबल उसका रख दिया और वेस्ट और साउथ वेस्ट में बुक्स रखवा दी। वो बच्चा जो 60% मार्क्स लेके आ रहा था, वो बच्चे ने बोर्ड एग्जाम में 80% मार्क्स लेके आया। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चों ने नॉर्थ में बैठ के पढ़ाई करना जरूरी है। वो बहुत फायदेमंद रहता है। जैसे लॉ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बच्चे को साउथ ईस्ट में बिठा सकते हैं। ऐसे कोई छोटे छोटे उपचार करके हम लोग एग्जाम में अच्छा फायदा लेके आ सकते हैं। हमारे फाउंडर, महावास्तु के फाउंडर डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने 27 साल वास्तुशास्त्र का अध्ययन किया है, सत्यापन किया है और प्रयोग किया है, और उसके बाद अनुभव संपन्न एप्लीकेशन बेस्ड ऐसे टेक्निक्स लेके आए हैं। क्या ये टेक्निक्स आपको जानने हैं? तो जरूर नीचे गए लिंक पे क्लिक कीजिए। और एक बात मुझे भी आप लिख लीजिए कि आप मुझसे और कौन सी विषय में जानकारी लेना चाहते हैं। धन्यवाद।